how you deal with your emotions while selling your products into the business. So being a woman entrepreneur, I would like to ask you that how you think that female, how they deal with the cases and how their vibe goes on while taking any entrepreneurship decisions. So entrepreneur in your vision, एक महिला जो कि एक स्वच्छंद महिला है जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि उन्हें फैमिली देखनी हो, उन्हें बेबी देखना है या उन्हें अपना घर देखना है, और एक परिपक्व महिला जो ये सारे कार्यों को करती हुई अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे रोल मॉडल्स को निभाती हुई When life gives you lemon, make grape juice. Then people think how she did this. प्रियंका चोपड़ा की इन लाइनों के साथ मैं आज आगाज करती हूँ आज के इस वुमेन स्पेशल PWGD पर, जो कि है पॉडकास्ट विद ग्रीटी दीप्ति। आज के इस वुमेन स्पेशल PWGD पर आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ है एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने न सिर्फ अपने जज्बे, अपने जुनून, अपने मेहनत से एक ऐसा मकाम हासिल किया और अनगिनत लोगों को प्रेरित भी किया। तो आज मैं वेलकम करती हूँ श्वेता आपका, जिसमें मैं आपको चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन स्वयं यहाँ पर दे। Thank you, Deepti. Thank you so much for inviting me. And hi everyone, I am Shweta Jingran, founder of Samaira by Shweta and co-admin of GWL. It's a women business community in Gurgaon, and we are in 4 cities: Gurgaon, Delhi, Noida, and Jaipur. And I do reviews, brand shoots. So I am so happy here today with Greety with Deepti. थैंक्स श्वेता। आपने ये 10 साल समायरा बाय श्वेता एज एन MD आपने गुजारे, तो उसमें आई थिंक इट वुड नॉट बी अ केक वॉक। आई नो इट वुड बी, देयर वुड बी चैलेंजेस, देयर वुड बी मल्टीपल फेजेस जहां पे आपको दिक्कतें आई होंगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस एंटायर सफर में कहाँ कहाँ आपको क्या चैलेंजेस आपने फेस करे। इतनी आसान नहीं था, क्योंकि जब समायरा बाय श्वेता को मैंने लॉन्च किया, या ये सपना मैंने देखा कि मुझे एक ब्रांड क्रिएट करना है, ज्वेलरी ब्रांड, जिसको मैं अफोर्डेबल प्राइस पे और यूनिक डिज़ाइंस के साथ लोगों को दे सकूं। तो बहुत सारी स्ट्रगल थे, लाइक फंडिंग सबसे मेन चीज़, उसके अलावा प्रोडक्शन, क्वालिटी, क्लाइंट बनाना और उस प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाना जो अप्रिशिएट कर सके मेरे काम को। और धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से, जैसे कहते हैं ना कि, और मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करो, और अगर गुनाह है ये तो 100 बार करो, क्योंकि सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है, तभी आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत सारे डिसीज़न लिए जो कभी ऐसा लगा गलत भी हुए, जिनसे मैंने कुछ सीखा भी, और सही भी हुए जिन्होंने मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ सीखते हुए करते हुए मैंने इस ब्रांड को 10 साल तक आज चलाया है, और अभी चला रही हूँ सबके प्यार के साथ। ऑफ कोर्स आई वुड से बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। तो आप यू आर अ को एडमिन ऑफ GWL एज वेल। तो आई वुड लाइक to for the viewers, I would like here that if you can elaborate more on the chapters, that how you did this and what is the motive of the GWL, the Women League. So GWL is a community running by our founder Pooja Patil Vachishta, and she appointed me as a co-admin from day one. We start this community from 6 people, and today we are in 4 cities. और ये सब आसान नहीं था, क्योंकि 6 लोगों से आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, 180 प्लस मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं, और 10-20 हज़ार से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स भी हैं, और बहुत फिल्ट्रेशन था। और इस कम्युनिटी का मेन मोटिव है नेटवर्किंग, मेंटोरशिप, आपको सपोर्ट करना आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो हम सब मिलकर करते हैं। तो जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी से बहुत कुछ, अपने मेंबर्स से बहुत कुछ सीखा है, और मैं हर मीट में यही कहती हूँ कि आपसे आज मैं कुछ अच्छा लेकर जाऊँगी, कुछ अच्छा सीख कर जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ खुद में ग्रो करना प्रोफेशनली, पर्सनली। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी GWL मेंबर्स को दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, समायरा बाय श्वेता को आज यहाँ पहुँचाने के लिए। It's been really pleasure to you as a co-host with me. So definitely it's a inspiration for all the women, of course, who are listening, that how you did this, how you started your journey, and what are the challenges you faced. So also Shweta,
I'm thinking of one more question that there are certain sentiments within the business. So how you think that emotions के साथ आप कैसे डील करती हैं? क्या आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाती हैं while selling your jewelry like Samira by Shweta, और या फिर आप रुदलेस हो जाती हैं? तो what is your take on it, that how you deal with your emotions while selling your products into the business? Because at times you can see your friends are purchasing, or at times your relatives. So what is your take on it? थैंक यू दीप्ति, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने काम को बहुत दिल से करते हैं और आपका इंटेंट बहुत क्लियर होता है, क्लीन होता है, और पर्सनल और प्रोफेशनल को आपको अलग ही रखना पड़ता है, और समटाइम्स आपको डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, और एक फील एंड टच है आपका पर्सनल, आप क्लाइंट को समझ रहे हैं तो वो भी आपको समझता है। और जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें हमारा पर्सनल टच होता है। पर्सनल टच मीन्स कि उसकी रेंज ऐसी हो जो सबकी पॉकेट फ्रेंडली हो। और समायरा बाय श्वेता में आपको 500 से 50,000 तक के भी प्रोडक्ट मिलेंगे, एज पर योर चॉइस। वी कैन कस्टमाइज ऑल्सो। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, और आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड डिजाइनिंग। और हमेशा हमने कोशिश की है कि हम डिजाइन बहुत डिफरेंट रखें, और आपको जब आप उसको पहने तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। बट हाँ, इमोशन कई बार आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं चलता इमोशंस के साथ। ठीक है, क्लाइंट जब आपके फ्रेंड बन जाते हैं, यानी कि मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो डे 1 से आज 10 साल तक मेरे साथ हैं, और उनके रेफरेंस के थ्रू समायरा बाय श्वेता ग्रो कर रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि क्लाइंट आपको अप्रिशिएट करे, आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करे, आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक वही आपकी सच्ची कमाई है। Oh wow, you are so impressive, Shweta, I would say, because even I met few days back one of the female leader. So I always she was telling me that there is a difference between the male leader and a female leader. So being a woman entrepreneur, I would like to ask you that how you think that female how they deal with the cases, and how their vibe goes on while taking any entrepreneurship decisions. So what is your thought about it? देखो दीप्ति, मैं मानती हूँ कि लेडीज के लिए बिजनेस करना आसान नहीं है, क्योंकि मेन डोमिनेट इंडस्ट्री है ये, और मैं इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूंगी। उनके बीच में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आज की नारी हैं और हम इस जनरेशन में हैं कि जहाँ कंधे से कंधा मिला के हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो कंधे से कंधा मिला के हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मैन के डिसीजन पावर में और वुमेन में थोड़ा सा फर्क इसलिए होता है क्योंकि वो घर भी देख रही है, बिजनेस भी देख रही है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चल रही है। लेकिन एक आदमी को सिर्फ अपना बैग कैरी करना है और ऑफिस जाना है और ट्रिप पे जाना है, लेकिन अगर हमें जाना है तो हमें सारी चीजों को एक ही लाइन में स्ट्रीम लाइन करना होगा। और काम में होने के बावजूद भी हमारा हाफ माइंड घर पे रहता है कि सब मैनेज हो रहा है कि नहीं, सब चीज ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मतलब लेडी को, एक लड़की को, एक औरत को बहुत सशक्त बनाया है, बहुत मेंटली स्ट्रांग बनाया है। फिजिकली तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बच्चे, घर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है और अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। So I think women, as being a woman, and as I see you pursuing as various roles into your life, so definitely I would say that women can do multiple things. Of course, she is a multitasker, and she takes all the things into the consideration while doing any type of businesses. So I agree with you. I totally agree with you that that's very deep inside, Shweta. A married woman who has added responsibility of kids and family, who can be a better entrepreneur in your vision? एक महिला जो कि एक स्वच्छंद महिला है, जिस पर कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि उन्हें फैमिली देखनी हो, उन्हें बेबी देखना है, या उन्हें अपना घर देखना है, या बिजनेस देखना है, वो महिला, या फिर आपके हिसाब से वो महिला जो एक स्वच्छंद महिला है जिस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, और एक परिपक्व महिला जो ये सारे कार्यों को करती हुई अपने
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सारे रोल मॉडल्स को निभाती हुई हर प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रही है, तो आपकी राय में कौन ज्यादा बेटर है? दीप्ति, मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां आपको और परिपक्व बनाती हैं, आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब आप अनमैरिड होते हो तो आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको होता है, आप थोड़ा सा फ्री होके काम करते हो। लेकिन जब आप एक मैरिड लाइफ में आते हो तो आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, आपको सोसाइटी को भी देखना है, आपको आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी बहुत होता है हर चीज को बहुत वेल मेंटेन करने का। बट ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिम्मेदारियां आपको हमेशा स्ट्रांग बनाती हैं और बहुत मजबूत बनाती हैं चीजों को करने के लिए। Of course, you are absolutely right that the multiple things which are these days are saying that you are owning so much of responsibilities, it makes you more independent. So that's awesome. Yeah. आपने बहुत अच्छा बोला of family support. So when you started your journey with Samaira by Shweta, I would say in 2014 when you started it, 10 साल हो चुके हैं उसको, तो who was your back support? I want to ask you that as Thank well. you दीप्ति फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ब्यूटीफुल मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि एक फ्री लेडी में, यानी कि एक अनमैरिड लड़की में और एक मैरिड लेडी में काम करने में क्या फर्क है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग। और मेरी जर्नी में जो मेरे बैकबोन रहे हैं वो है मेरे हस्बैंड, और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है अपनी लाइफ में वो चीज करने का जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि क्या ही होगा, कोशिश करो, हार होगी, आपको लगेगा ये चीज नहीं हुई, लेकिन उससे भी आप कुछ सीखोगी। तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि जो आपका दिल करता है आप वो करो, और आप हमेशा जब अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो जरूर उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। और ऐसा हुआ भी है कि, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हस्बैंड को और मेरी एक बहुत डियर फ्रेंड है पूजा, उनको बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए और हमेशा मुझे ये मोटिवेट करने के लिए कि तू कर, मैं हूं ना, क्योंकि ये वर्ड में अपने आप में बहुत पावर है। Of course, without that inner strength, nothing can be possible. Yes. So I would also say that the man behind me is also supporting me a lot, and without that, I cannot take even a baby step. Yeah. So definitely, it is a very good point. सो श्वेता जी, आपने बताया कि जैसे बैक सपोर्ट के लिए आपके हस्बैंड हमेशा आपके साथ रहे, बट समायरा बाय श्वेता 10 इयर्स की इस लॉन्ग जर्नी में हाउ यू नर्चर्ड योर प्रोडक्ट, हाउ कैसे आपने इस अपने प्रोडक्ट की, अपनी ब्रांड की नर्चरिंग करी, कैसे उसको एक ब्रांड इमेज बनाया इस 10 इयर्स में? ऑफ कोर्स देयर वुड बी सीक्रेट्स बिहाइंड दैट, सो आई वांटेड टू नो दैट। हाँ दीप्ति, बहुत मुश्किल था शुरुआत में, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे सब जॉब्स में है और शायद किसी को कोई आइडिया ही नहीं था बिजनेस का। और मैं प्राउडली ये बात कहना चाहूंगी कि मैं अपनी फैमिली से पहली लड़की हूँ जो बिजनेस में हूँ और जिसने अपने दम पे बिजनेस शुरू किया, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, और जिसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट तो मुझे हमेशा रही है। लेकिन हाँ, एक सपना देख लेने से सपना पूरा नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने काम किया अपने प्रोडक्ट्स पर, उसकी क्वालिटी पर, कैसे मैं उसको प्रमोट करूंगी, कहाँ मैं उसको सेल करूंगी, कैसे मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन जो मुझे आ रहा है उसी को रोटेट करके फिर से एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगी, कैसे मैं बहुत डंपिंग ना करूं अपने स्टॉक का, कैसे मैं नए नए डिजाइन लेके आऊं जो मेरे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको वेट रहता है समायरा के नए कलेक्शन का, तो वो मैं कैसे चार्म बना के रखूं और कैसे मेरे ही क्लाइंट मुझे और रेफरेंस दें जिससे मेरे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हों और मुझे और क्लाइंट्स मिले। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने GWL से सीखी, क्योंकि वहां वर्कशॉप होती हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, कैसे आप कंटेंट बनाएंगे, कैसे पोस्टिंग करेंगे। और मेरी इस जर्नी में मैं ये कहूंगी 80% जो सपोर्ट है मेरे मेंबर्स का है, जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि सिंगल हैंडेड में, मतलब एक वन वुमेन होके सब चीजें करना, यानी पैकेजिंग, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी चेक करना, डिजाइन्स,
उनकी शिपिंग करना, कोई अगर किसी क्लाइंट की क्वेरी है उसको देखना, तो सब चीजें मैनेज करना आसान नहीं होता। लेकिन आज 10 साल में मैं बहुत सारे आर्टिसंस के साथ काम कर रही हूँ जो फ्रीलांस हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मैं कुछ ऐसे अनप्रिविलेज्ड बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ जिनमें कुछ हुनर है और मैं उन्हें एक कला सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन के साथ साथ एक हुनर आपके अंदर जरूर होना चाहिए। और समायरा बाय श्वेता अगर एक भी लड़की को या किसी लड़के को उसके पैरों पे खड़ा कर पाए समायरा बाय श्वेता के काम के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी हद तक सफल हो गई। तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन क्योंकि आप भी देख रहे हो मार्केट बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, और कोविड टाइम जब आया था बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। अगर आप उस टाइम से अब तक सस्टेन कर पा रहे हो तो वो मेन है आपके क्लाइंट्स, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस। और आप बिल्कुल दिल से काम कीजिए, आप प्योरिटी रखिए अपने काम में और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। Awesome. Really, ये जर्नी सुन के it was nice that a woman who is independently handling and who is the first person in the family who has started the journey on her own without dependent on anybody else. So of course there are you have shared a great insights to us, and it's impressive, and for I think the viewers as well, that you are doing for the people as a social service as well, which is a good job. Thank you, Dipti. Of course, it is a great journey which you talked about, and of course the listeners who are the women entrepreneurs especially who are listening this podcast, I know they must be thinking that how we can connect with you. So definitely we have given we have given your Insta handle in our podcast channel, and your contact number as well, so that people can contact you. They can chat with us as well on through this podcast. So it's very impressive. आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लोगों को भी ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए with Women League. I want that more girls who can do these things independently and who has certain aspirations that I want to do something, and they must be chipping in for asking for the numbers or something कि किसी कैसे मैं connect करूं. So Women League is also a great platform, and connecting with you also is a great platform. So Shweta, I'm very honored that you came for our podcast. So definitely it was a proud moment to have you here. And for the viewers, I would like to ask that if you can comment how you feel about our podcast. Any final comments from your side for our? थैंक यू दीप्ति इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। पर मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगी आप सब व्यूअर्स के लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ मीडियम का सहारा तो लेना ही पड़ता है, और डिजिटल एरा में पॉडकास्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है हम जैसे लोगों के लिए जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके काम को पहचान और ज्यादा मिले, उसके लिए दीप्ति जी जैसे लोग हैं जो हमको इनवाइट कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, और शायद हमारी जर्नी से हम एक भी बंदे को या किसी को इंस्पायर कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू। Also, Shweta, I wanted to say thanks that you created a beautiful bangle for me as well, which was of silver, and you make it customized for me that I want something silver yet oxidized, because I love oxidized jewelries. So for the viewers, I wanted to say that how Samaira by Shweta is an edge over other brands, which are how do you carve those jewelries? So it's very secretive, but still if you can throw some light. ज्वेलरी बिजनेस ऐसा है कि इसमें ना बहुत क्रिएटिव रहना बहुत जरूरी है। आप किसी भी पॉइंट पर ना एंड नहीं कर सकते कि बस अब ये हो गया और ये ही डिजाइन है। आपको हर रोज एक नई चीज सोचनी पड़ती है, आपको मार्केट को भी सर्च करना पड़ता है कि क्या अभी इन है। जैसे बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे तो इयररिंग्स एंड रिंग्स पर फोकस होता है हमारे ब्रांड का। अगर आप हमारे पेज को भी गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत खूबसूरत इयररिंग्स और रिंग्स मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो हमने देखा, क्योंकि 10% क्लाइंटेज है प्योर सिल्वर ज्वेलरी की अगर आप वैसे ओवरऑल देखते हो तो, एंड इट्स अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
और अभी हम जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, आज मैंने जो नेकलेस पहना है ये है ट्राइबल ओरिजिनल नेकलेस, और ये यहाँ इंडिया में बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि ओरिजिनल और फेक में शायद पिक्चर्स में आप डिफरेंस ना कर पाओ, लेकिन जो काम करते हैं और पहनते हैं वो एकदम उसको पकड़ लेंगे। और हमने हमेशा कोशिश की है कि हम थोड़ा काम करें बट अच्छा करें, तो हमारी ज्यादातर फोकस रहता है कि हम 92.5 सिल्वर अगर बोल रहे हैं तो हमारी प्योरिटी उतनी ही हो। हम जो क्लाइंट को प्रॉमिस कर रहे हैं उस प्रॉमिस को हम फेक प्रॉमिस ना करें, और हमारे जितने भी बीट्स हैं वो ओरिजिनल हो, जो हमारे काम की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी हो। उसके लिए वो कैसे होगा, तो हमारे पास जैसे मैंने आपको भी बताया बहुत सारे फ्रीलांस आर्टिस्ट जो है मेरे साथ काम कर रहे हैं और काफी समय से काम कर रहे हैं, और अब मेरा ट्रस्ट उन पे हो गया है और उनका भी ट्रस्ट हम पे हो गया है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो साथ साथ चलता है। क्योंकि कहते हैं ना कि ईमानदारी जो है वो दिखती नहीं बट बेईमानी बहुत जल्दी दिख जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूं अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि हम एक ऑनलाइन स्टूडियो है, हमारा कोई ऑफलाइन स्टूडियो नहीं है। ऑनलाइन स्टूडियो होते हुए बहुत ट्रस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्लाइंट जरूर आप पे फेथ करते हैं। ऑफ कोर्स दीप्ति, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि हम कस्टमाइज भी करते हैं अपने क्लाइंट की टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे, तो उसके लिए हम एक कॉल हम उनके साथ अपॉइंटमेंट एक फिक्स करते हैं और उनकी जरूरत को समझते हैं, उनका बजट समझते हैं, और फिर उसके बाद हम चीजें प्रिक्योर करते हैं और बनाते हैं। और समायरा बाय श्वेता इसीलिए यूनिक है, 10 साल से डिफरेंट है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव चीजों पे काम कर रहा है। हमारे डिजाइन एक्सक्लूसिव है, स्टेटमेंट पीसेज हैं हमारे, और हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारा कोई डिजाइन रिपीट ना हो, और ये हमारे क्लाइंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि यही यूनिकनेस है जो आज तक समायरा बाय श्वेता को टॉप नॉच रखे हुए है। और हम आगे भी प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत यूनिक और हैंडमेड, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। Wow, that's awesome. तो लिसनर्स, आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट ऑफ कोर्स बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू सो मच दीप्ति, मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं भी आप सब व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को जरूर देखें और दीप्ति को ढेर सारा प्यार दें और इसके चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएं। थैंक यू। थैंक यू।